गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम मल्टीमीडिया संसाधनों का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में उपयोग, पुस्तकालयों में मल्टीमीडिया संसाधनों के उपयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि मल्टीमीडिया शब्द है जिससे हम हिंदी में बहुमाध्यम, मल्टी मीन्स बहु और मीडिया मीन्स माध्यम, बहुमाध्यम कहते हैं। मीन्स हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, सूचना को प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रव्य, दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल, ओनली ऑडियो, ओनली विजुअल, ग्राफिक्स और विभिन्न एनिमेशंस, इमेजेस, तो इनके द्वारा हम कभी कोई सूचना को प्राप्त करते हैं तो वह संसाधन मल्टीमीडिया संसाधन कहलाते हैं। मल्टीमीडिया संसाधन का वर्तमान में जीवन के हर एक क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। चाहे हमारा मोबाइल, हम टीवी देखते हैं, एलईडी, टेप, वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, कोई भी जो थिएटर वगैरह होते हैं या स्पीकर्स हैं, तो ये सभी मल्टीमीडिया संसाधन है। प्रोजेक्टर भी मल्टीमीडिया संसाधन है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य टेक्निकल फॉर्मेट में बने हुए संसाधन होते हैं जिनके द्वारा सूचना को कम्युनिकेट किया जाता है, सूचना को प्राप्त किया जाता है। इनकी एक परिभाषा देखें तो मीडिया वह है जिसके द्वारा संप्रेषण के मुद्रित एवं दृश्य श्रव्य रूपों के लिए किसी आवश्यक उपकरण का प्रयोग कर प्रस्तुत करना है। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को संप्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए मुद्रित एवं उसके दृश्य श्रव्य रूप में किसी उपकरण के द्वारा उसको प्रस्तुत करना, यह मल्टीमीडिया संसाधन कहलाते हैं, मल्टीमीडिया कहलाता है। या जो गैर पुस्तकीय है, जो गैर प्रलेखीय संसाधन है, जिसके द्वारा जो सूचना हमें प्राप्त होती है तो उसका जो माध्यम होता है वह मल्टीमीडिया कहलाता है। इसकी शुरुआत टेलीग्राफ के आविष्कार के साथ ही 1895 से हो गई थी। धीरे धीरे नए नए संसाधन बनते रहे और उनका उपयोग विभिन्न डॉक्यूमेंट्स या प्रलेखों को पढ़ने के लिए या उनका संप्रेषण करने के लिए उपयोग समय समय पर होता रहा। तो मल्टीमीडिया संसाधन का आज चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो या फिर कोई राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, प्रत्येक पहलू में या और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आज हमारा जो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए या किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए वर्तमान में अधिक से अधिकतम मल्टीमीडिया संसाधनों का प्रयोग ही किया जा रहा है। तो मल्टीमीडिया जो संसाधन है उनका पुस्तकालय में भी बहु प्रकार से उपयोग किया जाता रहा है। समय के साथ जिस प्रकार से नए नए आविष्कार हुए वैसे वैसे इन संसाधनों में वृद्धि होती गई और इनमें सुधार आता गया। अब मल्टीमीडिया जो संसाधन है उनके विभिन्न प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो वैसे मीडिया एक भ्रांतिपूर्ण शब्द है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा संप्रेषण को वहन किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रेषक सूचना को प्रेषित कर प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यानी जो ये संसाधन होते हैं इनके द्वारा संप्रेषण को वहन किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन इनके द्वारा होता है और जो प्रेषक सूचना को प्रेषित करता है वह सूचना जो प्राप्त करता है, जो सूचना कंज्यूमर है, उनके पास में पहुंचाने का काम ये मल्टीमीडिया संसाधन करते हैं। अब इनके प्रकार के बारे में देखते हैं तो जैसे इनको विभिन्न तरीकों में बांटेंगे, मतलब चैनल के रूप में बांटेंगे इनको। जैसे कोई भी भाषा, चिन्ह, प्रतीक, संकेत या प्रबंध, चेचेज, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यानी उनको कम्युनिकेशन के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास में, प्राप्तकर्ता के पास में पहुंचाना। या
कोई उपकरण वह कार्य करता है जैसे संप्रेषण का माध्यम एवं उनका उपयोग मीडिया सामग्री को व्यवहार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह काम रेडियो, कंप्यूटर कैसेट प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर, सूक्ष्म रूप रीडर माइक्रोफोन्स कहते हैं जिन्हें, प्रिंटर, टेलीविज़न, वीसीआर, स्लाइड प्रोजेक्टर, सीडी रोम ड्राइव, इंटरनेट आदि करते हैं। तो ये इनका एक प्रकार हो गया। एक प्रकार हो गया जो हम ऊपर देखा था, भाषा, चिन्ह, प्रतीक, संकेत या इस प्रकार के जो चीज़ होते हैं, प्रबंध होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तीसरा, विविध भौतिक प्रारूपों में कोई भी सामग्री, जैसे जो मुद्रित पुस्तकें हैं, रिपोर्ट्स हैं, पत्रिकाएं हैं, छोटी पत्रिका या पुस्तक या अधिवेशन कार्यवाही आदि होती हैं, तो इन सभी को कम्युनिकेट करके यूजर्स के पास में पहुंचाना। ग्राफिक अभिलेख, जो ग्राफिक रिकॉर्ड, जो कि हम कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकी रूप देते हैं, उसको एनिमेटेड करते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफिक्स अभिलेख, जो फोटोग्राफ से बनाए गए जो अभिलेख हैं उनको फोटो, उनकी इमेज लेकर। श्रव्य अभिलेखन मतलब साउंड रिकॉर्डिंग। दृश्य अभिलेखन यानी वीडियो रिकॉर्डिंग। गति दृश्य यानी मोशन पिक्चर्स। सूक्ष्म रूप यानी माइक्रो पिक्चर्स। कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, त्रिविमीय मनुष्य निर्मित वस्तुएं, जैसे 3 डायमेंशनल जो वस्तुएं होती है वो, और विभिन्न वास्तविक अभिलेख, वर्चुअल रिकॉर्ड्स। तो ये सभी जो होते हैं इनको कम्युनिकेट करना, ये विभिन्न संप्रेषण के चैनल है। अब मल्टीमीडिया स्रोतों को वैसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, शिक्षण उपयोगी वस्तुएं एवं सूचना स्रोत। एक तो शिक्षण उपयोगी वस्तुएं तथा दूसरा सूचना स्रोत, जो सामान्य लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। और शिक्षण उपयोगी वस्तुएं वो होती है जो शिक्षण में उपयोग में लाई जाती है। तो शिक्षण उपयोगी जो वस्तुएं हो सकती है, जैसे मानचित्र, चार्ट्स, ग्लोब, मॉडल्स, खेल चित्र, पोस्टर्स, नमूने, रेडियोग्राफ्स, स्टीरियोग्राफ्स, रीलिया, मल्टीमीडिया किट्स आदि। और सूचना स्रोतों का जो कोई माध्यम हो सकता है, जैसे मुद्रित पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ स्रोत, श्रव्य दृश्य सामग्री का सूक्ष्म रूप, सीडी रोम्स, कंप्यूटर एवं वास्तविक आंकड़े, वेबसाइट्स। वर्तमान समय में शैक्षणिक पुस्तकालयों जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मिश्रित पुस्तकालय हैं, जिनमें दोनों वर्गों का संग्रह होता है। शिक्षण उपयोगी और सूचना स्रोत। शिक्षण में जो उपयोगी जो मल्टीमीडियाज होते हैं उनमें ये सभी चीज़ें आती हैं जो हमने देखा है अभी। और सूचना स्रोत के रूप में भी जो विभिन्न जो पाठ्यपुस्तकें हैं, संदर्भ स्रोत हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री के सूक्ष्म रूप हैं, सीडी रोम से कंप्यूटर और वास्तविक आंकड़े और वेबसाइट, सभी ये इनके अंतर्गत आते हैं। तो मल्टीमीडिया संसाधन वह संसाधन है जिनका उपयोग इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में उपयोग किया जाता है, वो मल्टीमीडिया संसाधन कहलाते हैं। मल्टीमीडिया संसाधनों का वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग होता है। आज डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी में जितने भी डिजिटाइज डेटाज हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें कंप्यूटर, माइक्रो रीडर और भी उससे संबंधित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो माइक्रो फॉर्म में उनको बना रखे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए माइक्रो रीडर होता है, माइक्रोफॉर्म रीडर होता है, तो उनके द्वारा उनको पढ़ा जाता है, उनको रीड किया जाता है। तो पुस्तकालय में इन जो मल्टीमीडिया संसाधन है इनका बहु उपयोग होता है।